जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और सुंदर दिन के लिए, इस सौभाग्य के लिए, विशेष अवसर के लिए। प्रभु प्रतिदिन हमें अपनी उपस्थिति में आने का अनुग्रह देता है, अपनी सामर्थ से भरता और हमारे बोझ को प्रतिदिन उठाता है। थैंक यू एक बार फिर से साथ में जुड़ने के लिए। और आज का मनन जो प्रभु हमें प्रदान करता है, आइए उसे ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करें। और आज का मनन एक छोटा सा पद में ले रहा हूं, एक बहुत बड़ी घटना के बीच में से है ये। और मैं समझता हूं आज के न केवल नौजवानों के, बच्चों के, बल्कि हम सब की जिंदगियों में एक ऐसी भूख और ऐसी एक प्यास जो है, उसके लिए हम कहाँ जाएं, क्या करें, कौन से कुएं का पानी हम पिएं। ये यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और 15 पद में आपके सामने रख रहा हूं, जहां लिखा है, वो सामरी स्त्री प्रभु यीशु से कहती है, हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और जल भरने को इतनी दूर ना आऊं। 3 बातें वहां पर उसने कही हैं। एक तो ये जल मुझे दे, दूसरी बात, मैं जिंदगी में फिर कभी प्यासी ना हूं और मुझे इस कुएं पर दोबारा आना ही ना पड़े। भला ऐसा कौन सा जल दुनिया में है, या ऐसा कौन सा कुआं दुनिया में है जिसका एक बार जल पी लेने से हम दोबारा प्यासे नहीं रहते हैं। अगर हम अपने चारों तरफ आंख उठाकर देखें तो शैतान ने इस दुनिया में हर इंसान को न जाने कितने तरह के प्यास उसमें जगा कर उसे प्यासा कर रखा है। क्या क्या प्यास दुनिया में लोगों को है। केवल बुराई की ही तरफ नहीं हम देखते हैं कि बहुत सारी बुराइयां एक भूख और प्यास बनकर इंसान की जिंदगी में उसे न जाने कहां कहां दौड़ाए और भगाए फिरती हैं। रात दिन उससे उसको उस भूख और उस प्यास को शांत करने के लिए उसे काम में इस्तेमाल करती हैं। और इतना ही नहीं, कई बार तो उसकी बेइज्जती तक करवा देती हैं कि वो जब तक अपनी इज्जत को न पूरा तार तार करवा दे, बस एक छोटी सी प्यास के पीछे वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। जैसे ड्रग्स की हो प्यास, एक ऐसी प्यास है, वो एक ही भूख है। आपने देखा होगा जिनको ये लत लग जाती है, बस फिर वो उनसे छूटती नहीं है। यही कहते हैं कि छूटती नहीं है। भला ड्रग में क्या ताकत है कि वो आपको न छोड़े, बल्कि इंसान के अंदर एक ऐसी प्यास पैदा हो जाती है जिसको बिना बुझे वो शांत नहीं होती है, लेकिन वो शांत होती है थोड़ी देर के लिए। दारू पीने वाले की प्यास, उसकी भी एक प्यास है। अगर वो भी रोज कम से कम एक बार, दो, चार, पांच, फिर जितना भी उसके पास पैसा है, उपलब्ध है, नहीं पीता, उसकी प्यास नहीं बुझती है। और बुराई करने वालों की, जब तक वे किसी की बुराई नहीं करें, चुगली नहीं करें, किसी के साथ गाली गलौज नहीं करें, उनकी ये भूख और प्यास नहीं मिटती है। शैतान ने न जाने इस दुनिया में कितनी तरह की प्यास, चोरी, झूठ, व्यभिचार, लालसा, गंदे काम, शरीर के और भी सारे काम, ये सब एक ऐसी लालसा और एक ऐसी भूख बन गई है। और शैतान ने इन सब के लिए कुएं भी खोद दिए हैं। लो, यहां जाओ और ये व्यभिचार की लालसा का पानी पियो, शांत करो। लेकिन ये लालसाएं कभी शांत नहीं होती हैं। धूम्रपान, ये स्मोक करने वाले की एक और अलग जबरदस्त लालसा है। तो ये जितना भी उससे अपने आप को या शांत करने या प्यास बुझाने की कोशिश करते हैं, ये प्यास और बढ़ती जाती है। फिर शरीर के अंदर अपने आप में ये एक ऐसा अंग बन जाती हैं कि ये डिमांड करती हैं, ये मांग करती हैं। और ये स्त्री का जीवन में आप देखें तो जैसे प्रभु यीशु ने एक सवाल पूछा था कि अपने पति को लेकर आ, तो उसने कहा, मेरे पास तो पति है ही नहीं। प्रभु यीशु ने उसके जीवन का हाल खोल दिया। वो खुद कहती है, उसने वो सब बता दिया। मतलब केवल एक सेंटेंस नहीं था, बहुत कुछ बातचीत हुई जिसे वहां कवर कर दिया गया है।
और हमें भी जानने को कोई इरादा नहीं है, इच्छा नहीं है। केवल एक बात जो वहां उजागर हुई वो ये कि तू 5 पति कर चुकी है और जो छठवां है वो भी तेरा नहीं है। ये स्त्री शायद इसकी भूख यही थी कि एक कोई अच्छा पति उसके जीवन में मिले, जो जीवन भर वफादारी के साथ उसके साथ रहे, जो उसकी देखभाल करे। अगर उसको पानी के लिए यहां आना पड़ रहा है, वो पानी भरने के लिए भी यहां नहीं आना चाहती है, क्योंकि ऐसा पानी अगर मिले उसको, उसको जीवन में प्यास ही ना रहे, तो वो क्यों आए कुएं पर। तो उसके मन में ये तो है, अगर एक अच्छा पति मिलेगा तो वो दूसरे की तलाश क्यों करेगी, उसका दिमाग खराब थोड़ी है। लेकिन उसको एक अच्छा शायद मिला ही नहीं, और दूसरा भी अच्छा नहीं निकला, तीसरा भी अच्छा नहीं निकला, और ये जो छठवां है इसके भी बारे में पता है, ये भी कभी भी हो सकता है मैं पानी भर के घर पहुंचूं और वो भी जा चुका हो। तो उसकी प्यास असल में क्या है? एक पति उसकी प्यास है? क्या पति का प्रेम उसकी प्यास है, या पति के साथ उसके जो संबंध हैं वो उसकी प्यास है, या एक परिवार उसकी प्यास है? क्या है उसकी प्यास? यह समझा जा सकता है। लेकिन प्रभु यीशु ने जब असली प्यास की बात की तो बाकी संसार की सारी प्यास अपने आप शांत होने लगती है। जब आत्मा की प्यास बुझती है तो शरीर की बाकी सारी प्यासें भी बुझ जाती हैं। कितनी ऐसे परिवर्तित जीवनों को आप देखेंगे जो जब दुनिया में थे, जब पापी थे, पता नहीं क्या क्या करते थे, क्या क्या आदतें थी, लेकिन जब प्रभु ने उनकी जिंदगियों को बदल दिया, वे उनकी आत्मा उद्धार पा गई, उसने जीवन का जल पीकर संतोष शांति हासिल कर ली, तो वो सारी दुनिया की प्यासें, चाहे वो शरीर की अभिलाषाएं थी, वो सारी प्यासें खत्म हो गई, या संसार से जुड़ी हुई और भी कोई प्यास थी कि मुझे ये करना है, मुझे वो बनना है, मुझे उस चीज को लाना है, मुझे ये खरीदना है, ये बनाना है और बनना है, ये सारी प्यासें उसके जीवन में अपने आप शांत हो गई, और उसने अपने जीवन से एक ऐसा रास्ता पकड़ा जो परमेश्वर के मार्ग पर चलने का रास्ता निकला, और उसने अपने जीवन को एक नई दिशा दे दी। स्त्री ने भी एक नई दिशा दी। तुरंत ही वो अपने पूरे गांव को प्रभु के पास लेकर आई, और उसने परमेश्वर की उस आशीष को जो उसने पाया था अपने जीवन में, वो लेकर के आगे बढ़ती है। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि एक कुआं है जिसका पानी पीने से हम जीवन की उन सारी प्यासों को, अशांति को, बेचैनियों को, निराशाओं को, और हर तरह के दबाव को हम अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। और वो कुआं प्रभु यीशु है। और वो तो यहां तक कहते हैं कि उसके अंदर से वो कुआं उमड़ेगा, और उसमें से जो जल उमड़ेगा वो नदियों के जल के समान। नदियों का जल हमेशा आता रहता है, बारिश तो सीजन में आती है, चली जाती है, लेकिन नदी का पानी जो 12 मासी नदी है वो हमेशा पानी से लबालब रहती है। पानी उसका झरने से उमड़ता रहता है, आता रहता है। तो ये जो झरना या कुआं जो परमेश्वर हमारे अंदर देते हैं, उससे ये जीवन का जल हमेशा उमड़ता रहेगा। न सिर्फ हमारी प्यास को बुझाता है, और हमारे संपर्क में आने वाले दूसरे लोग भी जो इसी प्यास से संघर्ष कर रहे हैं, कई तरह की दुनिया की प्यासों के शिकार हैं, अपनी जिंदगियों को उन प्यास के आगे तबाह कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, और समाज में भी अपने नाम को नीचे कर रहे हैं। परमेश्वर के जीवन का जल जब एक बार उनको छू लेता है, उनको शांति मिलती है, उनकी प्यास बुझ जाती है, उनकी भूख बुझ जाती है। तो इस स्त्री से प्रभु यीशु ने मुलाकात करके आज उसको एक ऐसा प्रस्ताव दिया है, एक ऐसा ऑफर दिया है, ऐसी भेंट दी है
कि वो जो इस प्यास के मारे परेशान थी, वो नहीं चाहती थी बार बार दोपहरी में उसे इतना दूर इस कुएं पर आना पड़े। उसके आत्मा की प्यास को प्रभु यीशु ने समझ लिया, छू लिया और उसका सही इलाज उसको आज ऑफर किया है। और स्त्री ने देर ना लगाई उस प्रस्ताव को स्वीकार करने में। उसने वो जीवन का जल ले लिया, कहा, श्रीमान वो जल मुझे दीजिए ताकि मैं प्यासी ना रहूं। आप कौन सी प्यास से परेशान हैं? किस आदत की प्यास ने आपको परेशान कर रखा है या आपकी जिंदगी को मुश्किल में डाल रखा है? आपको यहां तक कि जीने लायक नहीं छोड़ा है। आपकी प्यास शायद आप ही जानते हैं। और ये प्यास आपको नीचा भी दिखा चुकी है। ये प्यास आपको कई जगह न जाने किस किस तरह की बातों का सामना करने के लिए मजबूर कर चुकी है। क्या आप आज सही मायने में वो जीवन का जल, वो जल पीना चाहेंगे जिससे इस तरह की शरीर की, दुनिया की कोई भी प्यास आपका पीछा नहीं करेगी और आप इन सारी इस तरह की भूख से और प्यास से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के काम के इंसान बनकर उसकी महिमा करने पाएंगे? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं उन सारी शैतान की बकवास तरह की प्यासों का, जो हम खुद जानते हैं बकवास है, लेकिन उसने ऐसा जकड़ लिया है कि इंसान खुद कहता है कि मैं उससे छूट नहीं सकता। उससे मोहब्बत हो गई है, लेकिन ऐसी भी नहीं कि इस मोहब्बत से उसे कोई जिंदगी मिल रही हो, कोई खुशी मिल रही हो, कोई आराम मिल रहा हो, कोई इज्जत बढ़ रही हो, समाज में कोई नाम हो रहा हो। लेकिन इस प्यास से जो है उसने कुछ नहीं पाया है सिवाय नुकसान के, बेइज्जती के, अपने शरीर का नुकसान, अपनी इज्जत का नुकसान, अपने सम्मान का नुकसान, आर्थिक नुकसान। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी आशीष है, एक ऐसी चीज है जो प्रभु यीशु हमें देते हैं। हमारी प्यास को वो पूरी तरह से ऐसे शांत करती है और इससे हमें एक नया जीवन भी मिलता है, नई दिशा भी मिलती है और हमारा सम्मान भी बढ़ता है, हमारी इज्जत भी बढ़ती है, हमारा स्वास्थ्य भी सुधरता है और लोगों को हमें सेवा के लिए या उनकी भी मदद करने के लिए ईश्वर इस्तेमाल करता है। तो क्या आप इस पानी को पीना चाहेंगे? ये पानी है प्रभु यीशु जो जीवन का जल बनकर के आए हैं। वो स्वयं एक कुआं बनकर के आए हैं। उस कुएं से जो भी पीता है वो अपने जीवन की प्यास बुझाता है, चाहे आपकी प्यास किसी भी प्रकार की हो। आप प्रभु यीशु को जैसे ही अपना मुक्तिदाता स्वीकार कर लेते हैं, आप उसके सामने उन सारी प्यास को कन्फेस करें, प्रभु मैं इस भूख के पीछे भागते भागते परेशान हो चुका हूं, मेरा जीवन दुख और संकट से भर चुका है, इस प्यास का पीछा करते करते मैं परेशान हो चुका हूं, लेकिन आज तक मेरी ये प्यास नहीं बुझी है, नहीं बुझी है। आप उस जीवन के जल से इस प्यास को बुझाइए और आप ये भी कहिए कि मुझे भी यहां नहीं आना पड़े। आप जिस अड्डे पर जाते हैं कहिए, प्रभु मुझे इस अड्डे पर नहीं आना पड़े, मुझे इस जगह दोबारा नहीं आना पड़े, मुझे इन लोगों की संगति में उठना बैठना नहीं पड़े, मुझे इस मंडली में दोबारा ना जाना पड़े, इन कुओं पर ना आना पड़े, दोपहरी मेरी बर्बाद ना होने पाए, मेरी सहायता कीजिए। प्रभु ऐसा ही करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ, प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए कि आप हमारे जीवन को अपनी आंखों से देखते हैं, अपने हृदय से महसूस करते हैं और जानते हैं कि हमारे अंदर कौन सी भूख है, कौन सी प्यास है। परमेश्वर तू सहायता कर। परमेश्वर के मेरे सुनने वालों में भी यदि किसी के अंदर इस संसार की अभिलाषाओं की, किसी भी बुराई की,
किसी भी बुरी आदत की, चाहे ड्रग्स की हो, स्मोकिंग की हो, और कोई व्यभिचार की लत हो, या प्रभु जी दारू शराब की लत हो, या और भी किसी तरह की बुराई हो, या अपने व्यवहार में परेशान हो, या दूसरों के व्यवहार से उसको ठोकर लगी हो, इन सारी चीजों को परमेश्वर आपके हाथ में देते हैं। अपने हाथ बढ़ाइए और आज ही हर एक को छू लीजिए प्रभु जी, और उनके जीवन से प्रभु इस तरह की प्यास को दूर करके परमेश्वर आपके जीवन का जल उनको पिलाइए, ताकि उन्हें ये प्यास न रहे, दोबारा इन अड्डों पर, इन कुओं पर न आना पड़े परमेश्वर, ऐसी संगतियों का सहारा न लेना पड़े, ऐसी चीजों का सहारा न लेना पड़े, ऐसे लोगों के आगे न झुकना पड़े। प्रभु बाहर निकाल, हर एक को छुटकारा दे, छुटकारा दे मेरे परमेश्वर, छुटकारा दे। और प्रभु जी तेरी महिमा हम सब के जीवन से होने पाए, उसी तरह जिस सामरी स्त्री के द्वारा परमेश्वर आपकी महिमा होने पाए। प्रभु जी आप ही सचमुच में जीवन का जल हैं, और प्रभु हमारे अंदर से भी जीवन के वही जल की नदियां उमड़ने दे परमेश्वर। न केवल हमारी भूख और हमारी प्यास शांत होने पाए, बल्कि ऐसे और भी लोगों को हम सहायता कर सकें परमेश्वर। धन्यवाद, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबकी मदद करें। आपने इस संदेश को सुना है, और अवश्य मेरा विश्वास है आप दूसरों के साथ भी शेयर करें। और यदि आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और परमेश्वर की स्तुति में हम सब मिलकर सेवा में आगे बढ़ें। गॉड ब्लेस यू।